सबसे पहले आप हजरात से गुजारिश है कि कुछ मोमिनीन के लिए दुआ है, आप हजरात के लिए दुआ फरमा दें। इस सईद मियाँ साहब बहुत अलील हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। और एक बच्चा अजहर भाई का मैं बच्चा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, लीवर ट्रांसप्लांट बताया है डॉक्टर ने। आप हजरात उस बच्चे के लिए भी दुआ फरमाएँ कि मौला उसको सेहत कामिला अता फरमाएँ। साजिद भाई रोज़ यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उनकी भी आज तबीयत नासाज है, आप हजरात उनके भी दुआ फरमाएँ कि वो उनको भी मौला सेहत कामिला अता फरमाए। राजा भाई जो बड़े खिदमात अंजाम देते हैं सज़ा खाने में, उनके लिए भी आप हजरात दुआ फरमाएँ। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी सेहत के लिए भी दुआ फरमाएँ। जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद रिजवान साहब के मौला उनको भी सेहत कामिला अता फरमाएँ। खुसूसन आफ्ताब खिताबत मौलाना मीर शमस साहब क़िबला की सेहत और सलामती के लिए आप हजरात दुआ फरमाएँ कि मौला इसी तरीके से वो इस बारगाह में खिदमत अज़ा को अंजाम देते रहें। जल्दी जल्दी ये चंद ऐलानात हैं, इनको समाअत फरमा लें कि 10 मुहर्रम को शब में 8 बजे मुंशी फजल हुसैन की करबला में मजलिस शाम गरीबा मुनक़्क़िद होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और इस हुसैनिये में शब्बेदारी की मजलिस 24 मुहर्रम को शब में 8 बजे मुनक़्क़िद होगी। तमाम हजरात से गुजारिश है उसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। ये 2 ऐलानात मस्तूरात समाअत फरमा लें कि 25 मुहर्रम को सेपहर को 4 बजे इसी हज़ा खाने में ज़रानी मजलिस मुनक़्क़िद होगी। बादहू ताबूत बीमार करबला की ज़ियारत कराई जाएगी। तमाम मस्तूरात से गुजारिश है उसमें शिरकत फरमाएँ। और 26 मुहर्रम को सुबह 10 बजे रुख़सत की मजलिस मुनक़्क़िद होगी मस्तूरात की। तमाम मस्तूरात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और मजलिस शाम गरीबा मस्तूरात की बैतुल हुज़्न में फ़र्श खाक पर शब में 8 बजे मुनक़्क़िद होगी। तमाम मस्तूरात से गुजारिश है कि उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। मजलिस शाम गरीबा रोज़ा काज़मैन में वक्त की पाबंदी से ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे आफ्ताब खिताबत आली जनाब मौलाना मीर शमस साहब क़िबला। आप हज़रात से गुजारिश है इसमें भी शिरकत फरमाएँ। 25 मुहर्रम को अंजुमन सज्जादिया सज्जादबाग की जानिब से योम सैयद सज्जाद के उन्वान से शब में 8 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। बादहू बीमार करबला के ताबूत की ज़ियारत होगी। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। 25 मुहर्रम को सुबह 10 बजे शिया PG कॉलेज सीतापुर रोड पर ख़तीबुल ईमान हाल में याद बीमार करबला के उन्वान से एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़ज़दी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। ये ऐलान प्रिंसिपल शिया इंटर कॉलेज जनाब हसन सईद साहब की जानिब से किया जा रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। 20 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक जनाब असद अब्बास साहब के अज़ा खाने में मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होंगी। इन मजालिस में 20 मुहर्रम की मजलिस को डॉक्टर असद अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। और उसके बाद की 4 मजलिसों को शहादत के मौजू पर ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीर शमस साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। 21 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक रुस्तम नगर में जनाब लाडले मिर्ज़ा साहब के अज़ा खाने में मौलाना अस्करी साहब क़िबला का बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें शिरकत फरमाएँ। 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पड़ान की मस्जिद पर जो खमसाए मजालिस मुनक़्क़िद होता है इंशाअल्लाह इमसाल भी मुनक़्क़िद होगा। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। मौलाना मीर शमस साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला खमसाए मजालिस काज़मैन में जो हर साल मुनक़्क़िद होता है इंशाअल्लाह इमसाल भी मुनक़्क़िद होगा। ख़तीब इनक़िलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और बैतुल हुज़्न में आज की मजलिस 12 बजे शब में मुनक़्क़िद होगी। इस मजलिस को ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अबू तालिब मेहंदी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 11 मुहर्रम को सेपहर को 4 बजे मस्जिद नबवी राजा बाज़ार में नाना को नवासे के पुरसे के उन्वान से सालाना मजलिस मुनक़्क़िद होगी। इस मजलिस को ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अब्बास मुत्तकी साहब क़िबला खिताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है इस मजलिस में भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। और यह ऐलान ख़ास तौर से समाअत फरमाएँ कि ताल कटोरे की करबला में कल 12:30 बजे दिन में अज़ान ज़ुहरैन और उसके बाद फ़र्श खाक पर नमाज ज़ुहरैन होगी। बादहू मसाइब सरकार सैयद शुहदा बयान फरमाएँगे मौलाना मीर शमस साहब क़िबला। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लुटे हुए ज़ुलजना की ज़ियारत कराई जाएगी। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कसीर तादाद में इन तमाम मजालिस में शिरकत फरमाएँ। जिन हज़रात का ऐलान छूट गया उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ। आफ्ताब खिताबत तशरीफ़ ला रहे हैं बावाज़ बुलंद नारे सलावत।
आप हजरात से गुजारिश है कि नौजवान नौहा खान हैं जनाब शाहबाज अली करबलाई, बेहतरीन नौहा पढ़ते हैं शाहबाज अली करबलाई। उनके दोनों नौहे यूट्यूब में आ गए हैं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि उनको मुलाहज़ा फरमाएँ और उनके चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जनाब शाहबाज अली करबलाई ईरानी और नरजिस फ़ातिमा और अहमद फ़ातिमा और मोहम्मद अब्बास और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए आप हजरात दुआ फरमाएँ। हमारे खुर्शीद भाई का ऑपरेशन हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उनकी तबीयत ख़राब है। आप हजरात से गुजारिश है कि उनकी सेहत के लिए भी दुआ फरमाएँ। जनाब हसन याकूब साहब एडवोकेट, उनकी फूफी जनाब हैदर याकूब साहब मरहूम जो अंजुमन गुंचा मजलूमिया के रुकन थे, शायर भी थे, नौहा भी पढ़ते थे, उनकी हमशीरा बहुत ज़्यादा अलील हैं, ICU में हैं। आप हजरात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने बीमारों के लिए, मरीज़ों के लिए दुआए सेहत के लिए कहा है। अब नाम सबके जहन में नहीं है। आप हजरात दुआ करें कि खुदावंद आलम उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जो बीमार हैं सेहत कुल्ली अता फरमाए, बीमार करबला के सदक़े। हमारे बाकर भाई जो बाकर मियाँ के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे कौसर साहब और दीगर वो हजरात जो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, दुआ करेंगे खुदावंद आलम उनको शहज़ादे अली असगर के सदक़े में औलाद अता फरमाए। हजरात ऐलान तो बहुत से हैं, लेकिन ये ख़ास ऐलान समाअत फरमाएँ बहुत गौर से कि 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक शबीए रोज़ा काज़बैन में जो कदीम तरीन खमसा मजालिस मुनअक़िद होता है, वो इस साल भी अपनी साबिक़ा रिवायात के साथ मुनअक़िद होगा। और इन मजालिस में ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब ख़िताब फरमाएँगे शब में 8 बजे। आप हजरात से गुजारिश है कि इन मजालिस में शिरकत फरमाएँ। और जनाब ज़ीशान नक़वी साहब के घर पर 14 मुहर्रम को शब में 8 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी, और इस मजलिस में भी मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। 12 मुहर्रम को रोज़े ज़ैनबिया में जो कदीम तरीन प्रोग्राम होता है वो भी होगा। 3 बजे एक मजलिस होगी और उसके बाद एक अलविदाई मजलिस होगी। फिर दफने शहदा का मंज़र पेश किया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि वहाँ भी शिरकत फरमाएँ। और 12 मुहर्रम को शब में 4 मजालिस का प्रोग्राम है। सबसे पहले लाडो खानम के मामबाड़े में, और फिर मोहानी फाटक में सईद भाई के मकान पर, और फिर बाग मक्का में सईद साहब के मकान पर, और उसके बाद डालीगंज में जनाब मज़हर अमीर साहब के घर पर मजलिस होगी। और इन चारों मजालिस में इंशाअल्लाह हम ही शरफ़ ज़िक्र अहले बैत हासिल करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। अश्तर लाइन्स की जानिब से बाहर जो सबील लगी हुई है, उस सबील पर जो लोग कमा और जंजीर का मातम करेंगे उनके लिए पट्टी वगैरह करने का अहतमाम है। ये इत्तला उन लोगों को दी जा रही है जो बारगाह जनाब ज़हरा में अपने खून का पुरसा पेश करते हैं। बस अज़ीज़ों, अब अगर
कुछ ऐलानात हमसे छूट गए हों तो हम बना में अहले बैत माजरत चाहते हैं। ताख़ीर भी काफ़ी हो चुकी है, गर्मी शदीद है। फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल मग़ज़ूबि अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह मुहम्मद वाजिल औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल एहसान। सलावत। हज़रात, सूरह नहल की आयत है जिससे मदद लेते हुए, जिसका सहारा लेते हुए अदालत के उन्वान पर पहली मुहर्रम से आपसे गुफ्तगू जारी रही। आज नवी मुहर्रम है। दिन में इस इमामबाड़े में ये आखिरी मजलिस है इस साल की। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में इससे पहले की मजालिस में अर्ज़ किया था कि अदल अल्लाह की सिफ़ात में शामिल है और हमारे उसूल दीन में शामिल है। हम अल्लाह को आदिल मानते हैं। देखिए, क़िबला अल्लाह की बहुत सी सिफ़ात हैं और उसके अस्माए सिफ़ाती भी
उसकी सिफात के एतबार से करार दिए गए हैं। हमारे घरों में कतबे लगे रहते हैं जिसमें अल्लाह के 99 अस्माए सिफाती मौजूद हैं। मैं एक बात अहले इल्म के लिए अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की जो सिफात हैं उनमें कुछ सिफात ऐसी हैं जिनकी ज़िद भी अल्लाह में पाई जाती है। मसलन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि वो अव्वल है, तो अव्वल है तो आखिर भी है, जबकि अव्वल की ज़िद है आखिर। वो ज़ाहिर है तो वो बातिन भी है। वो रहमान है मगर क़हार भी है। वो रहीम है, रहमत बरसाने वाला है मगर जब्बार भी है। लेकिन अल्लाह की कुछ सिफात ऐसी हैं कि जिनकी ज़िद उसमें नहीं पाई जाती। मसलन वो आलिम है, जाहिल नहीं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे आप? वो कादिर है, मजबूर नहीं। वो हई है यानी जिंदा है। अब जिंदा की जिद क्या होती है? मुर्दा। सुन रहे हैं आप? वो जिंदा है मगर मुर्दा नहीं। देखिए, ये बात सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं अपने बच्चों तक पहुंचा दूं कि अल्लाह की वो सिफात जिनकी जिद उसमें नहीं पाई जाती, उन सिफात को मुतलक कहा जाता है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहा जाता है? उनको मुतलक कहा जाता है। तो अल्लाह की जो सिफात मुतलक हैं, उन्हीं में अल्लाह की सिफत है अदल। वो आदिल है। तो आदिल होने का मतलब यह है कि वो आदिल है मगर जालिम नहीं। जुल्म का अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। वो चूंकि जालिम नहीं है, लिहाजा जालिमों को पसंद भी नहीं करता। अरे भाई, ये माइक ठीक करो, उस पर सीटी बज रही है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो वो आदिल है, जालिम नहीं। रोज़ क़यामत अल्लाह इंसाफ से नहीं बल्कि अदल से काम लेगा। मैं इस वक्त एक बिल्कुल जुदागाना बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे आइम्मा ने, हमारे मासूमीन ने, ये सारे हजरात सुने, हमें हुक्म दिया है कि तुम अपने सिलसिले में जब अल्लाह से दुआ करो तो अल्लाह से अदल की दुआ ना करो, फजल की दुआ करो। एक सलावत पढ़ते बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी बात समझ रहे हैं? अदल की दुआ, समझे मेरे बच्चे? अदल की दुआ ना करो बल्कि फजल की दुआ करो। मासूम ने फरमाया कि अल्लाह से अदल की दुआ करना ये भी एक किस्म का तकब्बुर है, गुरूर है। और ये बात आप समझ लें कि अगर रोज़े क़यामत हमारे जैसों के साथ अल्लाह ने अदल से काम लिया तो सिवाय जहन्नम के कोई और ठिकाना ना होगा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मेरी बात को समझें जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जो अगर किसी का
किसी से कोई इख्तिलाफ हो जाए, वो इख्तिलाफ आगे बढ़ जाए, तो ये जो लोग हाथ उठा उठा के कहने लगते हैं परवरदिगार तू हमारे साथ इंसाफ करना, तू हमारे साथ अदल करना। मना किया है मासूमीन ने ये कहने को, समझा? मना किया मासूम ने ये दुआ करने को, इसलिए कि तुम समझ रहे हो कि तुम सही हो। एक सलावत पढ़ हमारे मोहम्मद वाले, तुम समझ रहे हो। देखो मेरे बच्चों, मासूमीन ने बहुत ज्यादा मजम्मत की है खुद पसंदी की, अपने आप को पसंद करना। हम ये नहीं करते और हम ये नहीं करते और हमारा मिजाज ये है और हमने ये उसूल बना लिया है। अरे तुमको उसूल बनाने का हक किसने दिया? उसूल बनाना तो अल्लाह का काम है, बताना रसूल का काम है। उन्हीं उसूलों पर चल लो, यही क्या कम है। एक सलावत और पढ़े तो सुने क़िबला, आज थोड़ी सी बातें ये भी बहुत ज़रूरी हैं, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए क़िबला, ये जो आप सोचते हैं ना, ठीक है, आपने ज़िंदगी भर नमाज पढ़ी, आपने रोज़ा भी रखा, आपने हज भी किया, मस्जिद में सफ़े अव्वल में खड़े होकर आपने नमाज भी पढ़ी। खुदा के लिए मेरी बात को समझें, बहुत तवज्जो के साथ सुने, बहुत तवज्जो के साथ सुने। मैं समझता हूं कि इस दौर में सबसे ज्यादा तबलीग इसी बात की होना चाहिए। इमाम मासूम ने फरमाया कि अगर तुम किसी शख्स को परखना चाहते हो तो उसको मुसल्ले पर ना परखो, रोजे के मामले में ना परखो, हज के सिलसिले में ना परखो, उसको मामलात पे परखो। क्या सुन रहे हैं? कुछ दे के परखो, सुन रहे हैं? कुछ उससे ले के परखो। सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले। मैं हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं खुदा के लिए, मेरे बच्चों, मामलात में बिल्कुल दुरुस्त रहो। जिंदगी भर बिला नागा जिम में जाकर एक्सरसाइज करने से वो कुव्वत और ताकत हासिल नहीं होगी जो कुव्वत और ताकत इस तरह हासिल होगी कि किसी का 1 रुपया तुम पर बाकी न हो। भाई एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ। जो बात समझ लीजिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, इनके बाकी हैं, उनके बाकी हैं, मस्जिद की दुकान है मिल जाए, वक्फ की जमीन है कब्जा हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा अजीजों, मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अब मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा हूं, मैं इन छोटे छोटे बच्चों से कह रहा हूं जो मजलिस में आगे आगे बैठते हैं। डॉक्टर बनने की कोशिश करो, इंजीनियर बनने की कोशिश करो, अपना फ्यूचर आईटी सेक्टर में तलाश करो, अपना मुस्तकबिल दूसरी फील्ड्स में तलाश करो, वक्फ में तलाश ना दो। एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। अमा अच्छा भला काम कर रहे हो, अपने काम में मसरूफ रहो, हलाल की कमाई हासिल करो। किसने तुमसे कहा कि तुम इस लाइन में जाओ? एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अरे भाई अपने जोरे बाजू से कमाओ,
जोर बाजू से कमाओ, 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदो, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये वक्फ की जमीन है, इतने में मिल जाए और इतने में मिल जाए और लीज में मिल जाए। सुनिए, बहुत तवज्जो के साथ सुने, मैं ही कह भी सकता हूं। एक सलावात और पढ़ा पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बचो इन चीजों से, बचाओ अपने आप को। है जिन लोग में हिम्मत है, कर रहे हैं, उनको करने दो। अल्लाह उनके तौफीकात में इजाफा फरमाए, वो ईमानदारी से ये काम करें। लेकिन मेरी बात को समझो, ज्यादा उस तरफ मुतवज्जह ना हो। अगर देखिए, बात अर्ज कर रहा हूं, आज कड़वी कड़वी बातें हैं। अगर किसी के 10,000 रुपए तुम पर बाकी हैं, दुनिया ही में पीछा छुड़ा लो तो बेहतर है। भाई एक सलावात पढ़े बल मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ लो मेरी बात, सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। दुनिया ही में पीछा छुड़ा लो तो बेहतर है। 10 के 11,000 चले जाएं, बेहतर है। अपनी इज्जत भी बचाओ, अपनी आखिरत भी बचाओ। समझ रहे हैं आप या नहीं? दुनिया ही में पीछा छुड़ा लो, बेहतर है। वरना अगर मरने से पहले अदा न किए तो ये समझ लो मेरी बात, कि अगर किसी के बाकीदार हो तो रोज़े क़यामत अगर कुछ नमाजें कज़ा हैं तो वो रहमान और रहीम हो सकता है बख्श दे। कुछ रोज़े नहीं रखे थे, हो सकता है बख्श दिए जाएं। लेकिन अगर किसी का माल तुम पर बाकी है तो जब तक वो माफ न करेगा, एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे यहां बहनों का हक नहीं होता। हाँ, मुसलमान नहीं हो गया है? इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े थे, सारे मकान पर कब्जा कर लिया, छोटे भाइयों को नहीं दिया। समझ लो मेरी बात, जितनी नमाजें पढ़ो, बिल्कुल पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ो। हर साल मौलवी साहब की खिदमत में खुम्स की रकम पहुंचा दो, बचोगे नहीं। एक सलावात पढ़े बल मोहम्मद व आले मोहम्मद। बचोगे नहीं मेरे बच्चे, समझ लो, नहीं बचोगे। क्यों? अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं होगा क्या। रोज कयामत अगर किसी के 50,000 रुपए मीसमजदी पे बाकी हैं, अब वो अड़ गया कयामत में कि हमें तो चाहिए, अल्लाह कहेगा पहले अदा करो, पहले अदा करो। जब अदा करोगे उसके बाद कोई बात होगी। अब आप मुझे बताएं अदा कैसे होगा? सुन रहे हैं आप या नहीं? अदा कैसे होगा? कैसे अदा होगा? अब वहां न रुपए हैं, न डॉलर है, न सोना है, न चांदी है। सुन रहे हैं आप? 50,000 अदा करना है। अब वो अदा किस चीज से होगा? उस वक्त जो कुछ आपके पास होगा उसी से तो अदा होगा। आप पहुंचे नहीं, मैं आपको ले आया। जो कुछ आपके पास वहां होगा उसी से तो अदा होगा। उन्होंने कहा इसके 50,000 बाकी हैं, 5 साल की नमाजें इसकी तरफ गई। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो जितने पर मान जाए हैं, 10 साल के रोजे इसके नाम, जो हज किया था वो इसकी तरफ मुंतकिल हो गया। अब आप मुझे बताएं रहा क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी में अदा कर दो, फायदे में रहोगे। अगर आखिरत में अदा करना पड़ा तो परेशान हो जाओगे। और देखिए कोई आगे मुझसे ये ना कहे कि साहब
आप देखिए वो तो ऐसा ऐसा करते हैं, उन्हें तो सब हजम हो जाता है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बात समझना आपका काम है। अमेरिका में रहने वाले, समझ रहे हैं आप, नॉन रेजिडेंट हजरात, अमेरिका, रशिया ऐसे ममालिक में रहने वाले थोड़े दिन के लिए अपने अजीजों से मिलने के लिए यहां आते हैं, बिस्लेरी की बोतल मंगा के पानी पीते हैं, समझ रहे हैं आप। वो कोई नखरे नहीं करते, बल्कि मामला यह है कि वो जहां रहते हैं वहां उनको बिल्कुल प्योर वाटर मिलता है। यहां पोल्यूटेड वाटर है, वो एक दिन पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। हम क्योंकि इसके आदी हैं, पीते रहते हैं, लिहाजा बीमार नहीं होते। खुदा के लिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप शरीफ घर की औलाद हैं तो ये समझ लीजिए जहां नस्लों से हराम खाया जा रहा है वो हो चुके हैं उसके आदी। मसला नहीं, अगर एक आदमी का भी हक अदा नहीं किया है तो रोज कयामत सवाल जरूर होगा। देखिए, जिनकी समझ में हर मामले में शरीयत आती है, जब विरासत तकसीम होती है तो शरीयत समझ में नहीं आती, तब तौज़ीहुल मसाइल याद नहीं आती, तब मरजइयत की तरफ रुजू नहीं किया जाता। आज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अगर माल खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो वो परेशान है। ये पैसा बच जाए, गरीब लड़कियों की शादी हो जाए, हैं? तुमने माहौल खराब कर दिया है। तुम हमें सिर्फ इतना बताओ कि इस्लाम में लड़की की शादी का खर्च क्या है? बताओ बताओ, है क्या खर्च, क्या खर्च है, बोलो। देखिए, हम इन बच्चों को बता रहे हैं, इंशाल्लाह ये अमल करें। लड़की की शादी का खर्च क्या है? आप जरा तारीख पढ़िए, तारीख में जनाब हाशिम की शादी का तस्करा, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी का तस्करा, जनाब अबू तालिब की शादी का तस्करा, जनाब अब्दुल्लाह की शादी का तस्करा, सबकी शादी में निकाह के बाद जो खुतबे दिए गए उनका तस्करा, मौला अली की शादी का तस्करा, ढूंढ ढांड के लाओ, हमें दिखाओ कि कभी कोई शादी बनी हाशिम के घराने में ऐसी हुई हो जहां लड़की वालों से कहा गया हो कि आप जरा बारात की खातिर अच्छी तरह कीजिएगा। बताओ। देखिए, ये सब मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि नाम निहाद मुबल्लिगीन समझ लें, मैदान और भी हैं। है? कहीं बारात का जिक्र बताओ, इतने आदमी आएंगे बारात में, है? 1 रुपए का खर्च नहीं है लड़की की शादी। समझ लीजिए, जो बीबियां बैठी है भी समझ लें। देखिए, किसी ना किसी को बिस्मिल्लाह करना पड़े। 1 रुपए का खर्च नहीं है, 1 रुपए का खर्च नहीं है, 1 रुपए का खर्च नहीं लड़की की शादी में। मेरे बच्चे सुने, 2 खर्च हैं, 2 खर्च हैं शादी में, 2 खर्च है। एक है वाजिब, एक है मुस्तहब।
जो वाजिब खर्च है उसे महर कहते हैं, जो मुस्तहब खर्च है उसे वलीमा कहते हैं। ये भी लड़के के लिए, वो भी लड़के के लिए है। नहीं नहीं, इसका मतलब कुछ असर वसर हो नहीं रहा है। एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद वाले महर देना है, महर देना है। और ये भी अजीब और गरीब बात है, उन्होंने कहा ऐसे महर दिया जाए कि वो जहेज का इंतजाम कर लें। ये सब उनका इख्तियार है, आप महर दीजिए। मामला ये नहीं है कि आप कहिए ये दे रहे हैं, इससे आप ये कीजिएगा, ये कीजिएगा, ये कीजिएगा। महर दीजिए, दीजिए, और जब दीजिए तो दे दीजिए। दीजिए तो दे दीजिए, ये नहीं कि बाद में एक सलावात पढ़े बाद मोहम्मद वाले। अब शायद मैं समझता हूं इससे कीमती कोई बात मेरे पास है नहीं। आप जाके ढूंढ लीजिए, तलाश कर लीजिए, नजफी हाउस से लेकर इस शहर में तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट तक जाके पूछिएगा, कोई एप्लीकेशन ऐसी आई कि किसी लड़के ने एप्लीकेशन लगाई हो कि हमें कुछ रकम चाहिए, हमें महर देना है। खुदा के लिए भाई बेदार हो जाइए। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैंने कहा भाई हमने लड़की की शादी के लिए जमीन बेच दी, खेत बेच दिया, मकान बेच दिया। किसी को आपने सुना महर देने के लिए दुकान बेच दी, महर देने के लिए कार बेच दी, महर देने के लिए बाइक बेच दी। मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। जब बीबी जहरा की शादी मौला अली के साथ हुई तो रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं बेचा, अली ने अपनी ज़िना बेची। हैदरी सुनिए कबला, देखिए आज मुझे पढ़ लेने दीजिए, वक्त कम है। रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं बेचा, मौला अली ने अपनी ज़िना बेची। महर अदा करना वाजिब है, वाजिब, समझ रहे हैं हम? वाजिब है, वाजिब देना जरूरी है। जो भी महर हो, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, मर्द बनो, फकट्टे ना बनो। एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मर्द बनो, मर्द। मर्द का काम है कमाना, मर्द का काम है पैसा हासिल करना। मर्द बनो, मर्द। जुमला अर्ज कर रहा हूं, लोग परेशान हैं, बीवी इताअत नहीं करती, बात नहीं मानती। कभी पढ़ चुका हूं, इस वक्त जी चाह रहा है आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अमा जिस औरत से तुम 14,000 का महर माफ कराते हो, क्या सुनेगी तुम्हारी बात? एक सलावात पढ़े हमारे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं इसकी असली दाद ये होगी कि आशूरा के बाद कुछ लोग मुझे मैसेज करें कि हमने महर दे दिया।
एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो मैं अर्ज कर रहा था कि भाई ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, और ये समझ लो कि अगर हराम का पैसा शिकम में जाएगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, तो हुसैन समझ में नहीं आएंगे। हुसैन समझ में नहीं आएंगे। अब आज जिन्होंने बागे फदक लूटा था, उनके मानने वाले आज तक हुसैन को समझ नहीं पाए। बस अजीजों, बहुत सी बातें करने को जी चाह रहा था, लेकिन अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। फिर कभी इंशाअल्लाह, अभी और मजालिस भी हैं। डॉक्टर असद अब्बास साहब के अज़खाने में कायमा खातून में 20 से 24 मुहर्रम तक 5 मजलिसें होंगी। पहली मजलिस में इंशाअल्लाह वो खुद बसीरत अफरोज तकरीर फरमाएंगे। उसके बाद 4 दिन हम आपकी खिदमत करेंगे। वहाँ मौजू है शहादत। फिर 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक कदीम तरीन खमसा मजालिस जो मुनक़िद होता है पड़ान की मस्जिद पर, वो मुनक़िद होगा। आप हजरात वहाँ भी ज़रूर आएंगे। वहाँ मोमिनीन की तादाद कम है, लेकिन माशाअल्लाह हर साल दूर दूर से लोग आते हैं। आइएगा ज़रूर, इंशाअल्लाह वहाँ भी कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। तो कबला मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह से अपने लिए अदल की दुआ कीजिए, फजल की दुआ कीजिए, अदल की दुआ ना कीजिए। आप समझते नहीं अदल किसे कहते हैं। देखिए, ये वाकयात हमारे बचपन में बहुत पढ़े जाते थे, बहुत पढ़े जाते थे। मैं सोच रहा था कि अदालत के मौजू पर ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन कल मैंने एक वाकया पढ़ा 17 ऊँटों वाला। बहुत से लोगों ने बाद में तारीफ की कि भाई ये पहली बार सुना। इसका मतलब ये हुआ कि एक गैप हो गया, लोगों ने नहीं सुना। देखिए अजीजों, सिर्फ शिया हजरात नहीं, बल्कि मुतासिब तरीन गैर शिया अफराद ने भी तहरीर किया है कि कायनात में कोई ज़हीन से ज़हीन आदमी अदालत की यह मिसाल पेश नहीं कर सकता। क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन में है कि एक जगह पर 2 आदमी सफर पे जा रहे थे। 2 आदमी सफर पे जा रहे थे। अब जब सफर पे जाते थे तो तोशाए सफर अपने साथ रखते थे, यानी नाश्ता वगैरह कुछ रास्ते में खाने के लिए अपने साथ रखते थे। दोनों लेके चले। देखिए सुने, और जो मैंने कहा है ना कि अल्लाह से फजल की दुआ कीजिए, अदल की दुआ ना कीजिए, उस तरफ भी ये वाकया इशारा करता है। एक के पास 5 रोटियां थी और एक के पास 3 रोटियां थी। कितनी हो गई? 8। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों जा रहे थे। एक जगह पर दोनों ठहरे आराम करने के लिए। एक तीसरा आदमी आ गया, उसके पास खाने वाने के लिए कुछ नहीं था, वो भी बैठ गया, बातें करने लगा। खाने का वक्त आया, इन दोनों ने अपनी अपनी रोटियां निकाली। उसने कहा बिस्मिल्लाह, आप भी खाना खाएं। उसने कहा अहलन व सहलन। वो भी खाने में शरीक हो गया। तीनों ने शेर होके खाना खाया। वो 8 की 8 रोटियां खत्म हो गई। जब वो शख्स जाने लगा, तीसरा, उसके पास कोई रोटी वोटी नहीं थी, इन्हीं की रोटियों में उसने खाना खाया और इन्हीं ने भी खाया। जब वो जाने लगा तो उसने अपनी जेब से 8 दरहम निकाले।
8 दरहम निकाले और इनमें से एक को दिए, कहा ये तुम लोग आपस में बांट लेना। जो कहा कि वो चला गया। अब जब वो चला गया तो जिसकी 5 रोटियां थी, 5, उसने कहा कि 5 दरहम मैं रखे ले रहा हूं, 5 रोटियां मेरी थी, 3 दरहम तुम रख लो, 3 रोटियां तुम्हारी थी। लेकिन 3 वाले आसानी से मान जाएं। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद आसान। सुनिए सुनिए, इसके फायदे की बात थी। उसने कहा भाई 3 तुम ले लो, 5 हमें दे दो, 5 रोटियां हमारी थी, 3 रोटियां तुम्हारी थी। ठीक है, सुने क़िबला। और ये मजलिसों में पढ़ना इसलिए जरूरी है कि मौला अली के इन फैसलों को बाज़ दुश्मनाने अहले बैत दूसरों की तरफ मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये पढ़ना बार बार जरूरी है और आपको भी मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए क़ज़ाए अमीरुल मोमिनीन में और दीगर किताबों में मौला अली का ये फैसला दर्ज है, कोई ढकी छिपी बात नहीं। और दूसरों ने यानी अग़यार ने भी तस्लीम किया है कि इससे बेहतर अदालत हो नहीं सकती। अब जिसकी 3 रोटियां थी उसने कहा नहीं, ये नहीं होगा, बराबर से बटेगा, बराबर से। देखिए ये बराबर वाला मिजाज भी बड़ा अजब गजब। सारे सहाबा आदिल है, सब बराबर। उसने कहा नहीं, बराबर से बटेगा, 4 दिरहम तुम लो, 4 दिरहम हम ले। उसने कहा नहीं भाई, तुम्हारी तो 3 ही रोटियां थी, तुम 3 लो, 5 हमें दो। बहरहाल बात बढ़ती गई। मदीने के करीब से गुजर रहे थे, कहा चलो मदीने आए। हाकिम वक्त के सामने आए, दूसरी खिलाफत का जमाना था। आगे कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई बराबर बराबर बांट लो, क्या परेशानी। लेकिन जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा ऐसे कैसे बांट लें, हमारी 5 रोटियां थी, इनकी 3 रोटियां थी। अब जब समझ में नहीं आया, कहा मौला अली को बुलाया जाए। है? अब लोगों का आलम यह है कि जब नहीं समझ में आता तो वो समझते हैं अली को बुलाया जाए, और हमारी समझ में अली के अलावा कुछ और आता नहीं। क्या अली को बुलाया जाए। सुनिए, मौला अली तशरीफ लाए, क्या बात है, दोनों ने बयान किया। मैं कहा मेरी 5 थी, इसकी 3 थी, मैं इसको 3 दरहम दे रहा हूं, ऐसा ऐसा वाकया हुआ। जिसको 3 दरहम मिल रहे थे, मौला अली उसकी तरफ मुखातिब हुए। मुखातिब होकर कहा देखो तुम्हारा फायदा इसी में है, ये दे रहा है 3 दरहम ले लो, अपनी मर्जी से दे रहा है, अपनी रजा से दे रहा है, खुशी खुशी दे रहा है, तुम ले लो 3 दरहम। अब देखिए इसी को कहते हैं गुरूर, इसी तरफ इमाम ने इशारा किया है। उसने कहा नहीं, हम तो आदिल चाहते हैं, आदिल। अब मौला अली के सामने कह रहा है हम तो आदिल चाहते हैं। मेरे मौला ने फरमाया कि देखो अगर आदिल होगा तो तुम्हारा नुकसान होगा। कहा नहीं या अली, हम तो चाहते हैं आदिल के साथ फैसला हो। मेरे मौला ने फरमाया अगर आदिल के साथ फैसला होगा तो 7 दिरहम इसे मिलेंगे जिसकी 5 रोटियां थी, 1 दिरहम उसे मिलेगा जिसकी 3 रोटियां थी। या अली, हमारी 3 थी तो 3 मिलना चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप, हमारी 3 थी, अब आपने कुछ गौर नहीं किया है, एक झटके में लाइन पे आ गए हैं। कहा नहीं हमें 3 मिलना चाहिए। कहा नहीं आदिल ये नहीं है। अब तुमने कहा है ना आदिल, तो आप आदिल सुनो। आदिल किसे कहते हैं? देखिए कयामत में अगर अदल होगा हमारे आपके साथ तो ऐसा ही होगा। इसीलिए कहा गया है कि फजल की दुआ करो, अदल की दुआ ना करो। मेरे मौला ने फरमाया ये बताओ किसने कितनी रोटियां खाई तीनों में मिलके? कहा अली ये तो मालूम नहीं। कहा जब नहीं मालूम तो मानना पड़ेगा कि 1 रोटी के 3 टुकड़े करो। हर रोटी में तीनों ने खाया,
कहाँ खाया? का रोटियां कुल कितनी थी? का 8। 3-3 टुकड़े करो, कितने टुकड़े हो गए? कितने टुकड़े हो गए? क्या 24? 24 ही टुकड़े तो हुए ना, 8 थी 24। क्या 24 टुकड़े हो गए? मेरे मौला मुखातिब हुए, क्या जिसकी 5 रोटियां थी उसकी 5 रोटियों के कितने टुकड़े बने? क्या यानी 15 टुकड़े बने। जिसकी 3 रोटियां थी उसके टुकड़े कितने बने? क्या 9 टुकड़े बने। क्या जब 24 टुकड़े बराबर से खाए गए तो हर एक ने कितने टुकड़े खाए? सुना नहीं आप? कई आली हर एक ने 8-8 टुकड़े खाए। का 8-8 टुकड़े खाए ना? कहां 8-8 टुकड़े खाए। क्या जिसकी 15 रोटियां थी, जिसकी 5 रोटियां थी, उसकी रोटियों के 15 टुकड़े बने। 8 मेहमान ने खाए, 8 उसने खुद खाए, 8 उसने खुद खाए, बचे 7 वो मेहमान ने खाए। जिसकी 3 रोटियां थी उसके 9 हिस्से बने। खुदा के लिए बेदार हो। जिसकी 3 रोटियां थी उसके 9 हिस्से बने। 9 में से 8 तो वो खुद खा गया। हाय 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 हाय, सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? 8 तो वो खुद ही खा गया। अब 1 टुकड़ा बचा जो मेहमान ने खाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेहमान ने तुम्हारा 1 टुकड़ा खाया, उसके 60 टुकड़े खाए। अब 8 दिरहम दे के चला गया, तो जिसका 1 टुकड़ा खाया उसको 1 दिरहम मिलेगा, जिसके 60। सुनिए कुबला, कबला शिद्दत की गर्मी है, मुझे मुकम्मल एहसास है, लेकिन आज नवी मुहर्रम है और मुझे कुछ बातें और जरूर करना है। कल एक बात रह गई, जाहिर सी बात है कि इंसान है, बात करते करते बात कहीं और चली गई। लेकिन मैं कल जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अली की अदालत का मोजिजा, बस यहीं से रब्त भी है, अली की अदालत का मोजिजा। आपको मालूम है मोजिजा क्या है? मोजिजा यह है, मोजिजा यह है कि हमारे दरमियान भी इख्तिलाफात होते हैं, हम अदालत में जाते हैं, फैसला होता है। जब फैसला होता है तो एक के हक में होता है, एक के खिलाफ होता है, होता ही नहीं होता, एक जीतता है एक हारता है। लेकिन हारने वाला कभी उस फैसले से मुतमईन नहीं होता। अगर वो सिविल कोर्ट में हार जाता है तो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट में हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। क्या सुन रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। हमारे मौला ने रसूल के जमाने में फैसले किए, खलीफा अव्वल के जमाने में फैसले किए, खलीफा दोम के जमाने में फैसले किए, तीसरे दौरे खिलाफत में फैसले किए, अपने जमाने खिलाफत में फैसले किए। 5-5 पीरियड रहे, 5-5 अदवार गुजरे जिसमें अली ने सैकड़ों फैसले किए, मगर कभी अली के किसी फैसले के खिलाफ किसी ने किसी अदालत में अपील नहीं की। आपने बहुत हल्के अंदाज में सुन लिया, कभी किसी ने कहीं अपील नहीं की। इसका मतलब यह हुआ कि भाई अली के मामले में होशियार रहना। अली का फैसला आखिरी फैसला होता है, इस फैसले के बाद कहीं और अपील नहीं होती। अब जिंदगी ऐसे गुजारना कि जब पुलिस रात पे अली हो फैसला करे ये मेरा ये तेरा। अब वहां कोई अपील नहीं होगी।
अब वहां कोई अपील नहीं होगी, फांसी की सजा हो गई सेशन से या स्पेशल कोर्ट से, एक आप सिविल कोर्ट में अप्लाई करेंगे शायद बच जाए। सिविल कोर्ट से भी फांसी की सजा बरकरार रही, का अब हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वहां से भी फैसला हो गया इन्हें मौत की सजा दी जाए, का अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हो गई, का अब नजर सानी की अपील करेंगे, नजर सानी में भी सजा बरकरार रही, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मर्सी अपील करेंगे। क्या सुना है आप? अगर किसी को सजा हो जाए तो सजा से बचने के लिए उससे बड़ी अदालत में अपील करता है। हमारी जाने कुर्बान फितरुस को अल्लाह ने सजा दी, जैसे जी चाहे वैसे सुनिए, अल्लाह ने फितरुस को सजा दी। सजा याफ्ता मुजरिम जमीन पर पड़ा हुआ है, आदम आए ऐसे ही पड़ा रहा, जानता है उस अदालत से सजा हुई है, ये नहीं बख्श सकते। सुन रहे आप? नूह आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, मूसा आए चले गए, ईसा आए चले गए, लेकिन जब हुसैन दुनिया में आए तो फितरुस आया। फितरुस बताना चाहता है कि हुसैन का बख्शना अल्लाह का बख्शना है। सुनिए कबला, जैसा कि कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है, हम तो फ़कत ज़ाकिर हैं, उनका इरादा है कि यहाँ पर एक हाल तामीर हो जाए। जनाब साजिद भाई कल अलम फ़ातिह फुरात में उनके चोट भी लग गई, आप हजरात उनके लिए दुआ भी करें और उनसे इस सिलसिले में राबिता करें। जनाब मुर्तज़ा हुसैन राजा साहब, उनसे राबिता करें और ख़ास तौर से यहाँ की जो मुतवल्लियाँ हैं उनके लिए भी आप सेहत की दुआ करें और उनसे भी राबिता करें। और जिन लोगों की कबूर यहाँ हैं, जिनके बुज़ुर्गों की, मरहूमीन की, वो भी इस काम में नजराना पेश करें ताकि मौला की तौफीक हो तो ये हाल तैयार हो जाए। और अज़ीज़ों, 11वीं मुहर्रम को शब में 9:30 बजे मुफर्रम आपके इमाम बाड़े की मजलिस के बाद मजलिस होगी। आप हजरात से गुजारिश है कि उस मजलिस में भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। अलग नौइयत की मजलिस होगी, उसमें भी इंशाअल्लाह हो सकता है इसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू हो और मसाइब अहले बैत बयान हो। गुज़श्ता साल आप कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह इस साल भी कसीर तादाद में आप तशरीफ़ लाएंगे। एक बावाज़ बुलंद सलावात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हजरात इशारा कर रहे हैं खुदावंद आलम
इन्हें सेहत व सलामती अता करे। हम इन्हें अपने बचपन से चचा कह के पुकारते हैं। जनाब असगर कंतूरी साहब, उनके बेटे हैं अबूजर कंतूरी जो ग्राफ एजेंसी चलाते हैं। तो आप हजरात हमारे असगर कंतूरी चचा की सेहत के लिए भी दुआ करें। और बड़ा कदीम प्रोग्राम है ताल कटोरी के करबला में, बहुत अरसे से, जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे 5-7 साल के रहे होंगे, तब भी हमने उसमें पेशखानी की है। और इंशाअल्लाह 12:30 बजे फ़र्श खाक पर नमाज होगी। जनाब मौलाना जैगम साहब नमाज़ पढ़ाएंगे और उसके बाद मुख्तसर सी मसाइब की मजलिस होगी और इमाम हुसैन के लुटे हुए जुलजना की ज़ियारत होगी, मातम होगा। आप हजरात उसमें शिरकत फरमाएं। बस अजीज़ों, मसाइब पढ़ने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। एक बार आज 9 मुहर्रम है, दिल से कहा जाए या हुसैन। ये बच्चे, ये नौजवान 8:30 बजे और 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। सिवाय बीबी जहरा के इसका अजर कोई दे नहीं सकता। कल काज़मैन में शाम गरीबा की मजलिस पर भी इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएंगे। आपके जज्बात की मुझे मुकम्मल कद्र है। आज का दिन ही ऐसा है कि दिल चाहता है कि आंसुओं के साथ साथ खून का नजराना पेश हो। मातम उसका है जिसके लिए हमारे ज़माने का इमाम इरशाद फरमाता है, मैं अपने जद्द मजलूम पर खून के आंसू रोता हूं। मेरे छोटे भाइयों, मेरी जिंदगी तुम्हें लग जाए, खुश रहो, आबाद रहो, तरक्की करो, हलाल रिज़्क़ हासिल करो और उसे अज़ाए हुसैन पर खर्च ना करो, लुटाओ। फिर देखो कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत कैसे समझ। अगर तुम अभी कमा लगाना चाहते हो, अभी, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, अगर अभी कमा लगाना चाहते हो तो मैं मीर साहब का एक बंद पढ़ दूं और मजलिस तमाम हो जाए, आप कमा लगा लें। बोलिए। हम कल शाम गरीबा में मसाइब पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, पुरसा तो हो ही जाएगा ना। आप कमा लगा लेंगे, लोग रो लेंगे, मजलिस पे कोई कमी नहीं होगी। और अगर आप मसाइब सुनना चाहते हैं, अगर सुनना चाहते हैं, मैं सबसे कह रहा हूं जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, तो बता दीजिए, कुछ बोलेंगे आप? आप यकीन माने, मैं हार्ट पेशेंट हूं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, खुदा जाने कितनी जिंदगी है,
मैं गुस्से में नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं कह रहा हूं। अगर आप कहें तो मैं अभी एक बंद पढ़ के मजलिस तमाम कर दूं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं, आप मुझसे कह रहे हैं, तो फिर मेरी बात की लाज रखिएगा। जब तक मसाइब तमाम ना हो जाएं, कोई खड़े होकर कमा ना लगाए। बात पे लगाइए कमा, जितनी देर दिल चाहे आप उतनी देर कमा लगाइए, मातम कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। सुनिए अजीजों, न लश्करे, देखिए आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं, न लश्करे न सिपाहे न कसरत नासे न कासिमे न अली अकबर न कासिमे न अली अकबर न अब्बास आका हुसैन इतना बड़ा मजमा, आप पर रोने के लिए जमा है। खुदा जाने कहां तक आप मुझे इजाजत देंगे मसाइब पढ़ने की। सारी दुनिया के मसाइब जो पढ़े जाते हैं वो एक तरफ, सारी दुनिया के मसाइब एक तरफ, और मीर साहब के दो मिसरे एक तरफ। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। जज़ाकल्लाह। दरे खेमा पे आए, उम्मे रबाब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। उम्मे लैला तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। उम्मे फरवा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। मेरी बहन उम्मे कुलसूम तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। आखिर में पुकारा मेरी माजाई ज़ैनब। अम्मा फिज़ा हुसैन का आखिरी सलाम। खेमे का पर्दा उठा, फिज़ा ने कहा ये शहजादे खेमे में आए। शहजादी ज़ैनब बुला रही हैं। खेमे में आए, बहन भाई में गुफ्तगू होती रही। सब छोड़ दिया मैंने। बहन मैं अपने बेटे से रुखसत हो लूं। अब आगे आगे ज़ैनब, पीछे पीछे हुसैन।
बीमार बेटे के खेमे में पहुंचे। ज़ैनब ने शाना हिलाया, बेटा तुम्हारे बाबा आए हैं, आखिरी रुखसत के लिए आए हैं। बाबा और न मोहम्मद कहाँ है? मारे गए, कासिम शहीद हो गए, हबीब इब्न मज़ाहिर कत्ल हो गए, शहीद हो तो हैर, तीरों से छलनी होकर जन्नत से धार गए। मेरा भैया अखबार सीने में बर्छी की यानी टूट गई, सीने में बर्छी की यानी टूट गई। एक मर्तबा कोहनियों पर जोर दिया, मेरा चचा अब्बास बेटा नहर पर शान कलम हो गया। पुप्पी अम्मा मेरी तलवार लाई है। क्यों बेटा क्यों? मैं भी जा रहा हूं जंग करने के लिए। नहीं बेटा, तुम्हारा इम्तिहान अलग है। ए बेटा, जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना, हमारे शियों को हमारा सलाम कह देना। सर पीट के हुसैन के सलाम का जवाब दीजिए। उनसे कह देना कि शर्त वफा यह है कि जब ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर लेना। यह भी कह देना कि मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मेरे हाथों पर मेरा 6 महीने का बच्चा था। अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। मेरे बच्चे को 3 बार के तीर का निशाना बनाया गया। सैयद सज्जाद को फिर गश आ गया। चले हुसैन बीबी सकीना से रुखसत हुए, मैदान में आए। 5-7 मिनट और जी तो चाहता है कि 9 मुहर्रम को आका हुसैन की जंग पढ़ूं। लेकिन शायद आपके जज्बात इजाजत नहीं देते। और रजस पढ़िए, और रजस पढ़ने के बाद तलवार को बेनियाम किया। मुझे क्यों कत्ल कर रहा हो? क्या मैंने हलाल को हराम कर दिया? क्या मैंने हराम को हलाल कर दिया? क्या मैंने जायज को नाजायज कर दिया? क्या मैंने दीन में तब्दीली कर दी? देखो मेरे खून से हाथ रंगीन ना करो, मुझे वापस मदीने चला जाना। मुझे अपनी हुकूमत की सरहद से बाहर जाने दो। बाज़ किताबों में मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो। मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो। तुम मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? आवाज आई, बुग़्ज़न लिअबीक। हम आपको आपके बाबा के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर एक एक मुकाबले पे आता जाए। एक एक आता गया। हुसैन की तलवार चलती गई। लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूं, पढ़ लेने दीजिए मुझे। रवायत पे मिलता है कि जब एक को हुसैन कत्ल कर देते थे तो दूसरे को आने में इतनी ताखीर होती थी कि हुसैन
नेजा जमीन में गाड़ते थे। दिन भर के थके हुए हुसैन नेजे की पुष्ट पर पेशानी रखते थे। कुछ देर आराम करते थे, दूसरा आता था, सर उठाते थे, तलवार चलती थी, वह भी बासुले जहन्नम होता था। अब 10-10 के परे आए। कहा ये क्या कर रहे हो, ये सबको कत्ल कर देंगे, मिल के हमला करो। मैमना आगे बढ़ा, मैसरे ने हमला किया, कल्ब लश्कर हरकत में आया। फातिह बद्र हुनैन के बेटे ने तलवार निकाली, मैसरे पर हमला किया, मैमने तक आ गए। मैमने पर हमला किया, मैसरे तक आ गए, कल्ब लश्कर में आए, तलवार चल रही है। वही सिफ़ीन वाली अली की शजात। यहां भी ये वाकया मिलता है, इशारा मिलता है कि जब जोश शजात बढ़ता था, तलवार को नियाम में रखते थे, दोनों हाथ लहीनों के दरमियान डालते थे, उनके सरों को पकड़ते थे, उन्हें आपस में टकराते थे और कहते थे तुमने मेरे अकबर को मार डाला। तुमने मेरे अब्बास को शहीद कर दिया। लश्कर से आवाज आने लगी, हुसैन तुम्हें अब्बास का वास्ता तलवार रोक लो, अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो। एक बार खेमे की तरफ देखा, मेरे लाल अकबर, ये दुश्मन तुम्हारा वास्ता दे रहा है। सुनिए, रावी कहता है मैंने देखा हुसैन दरिया की तरफ चले। ये कहता मैंने समझा शायद हुसैन पानी पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दरिया के करीब आए, एक बाजू बुरीदा लाश पर झुके। अब्बास, बड़ी तमन्ना थी लड़ने की, मैंने तुम्हें लड़ने नहीं दिया। लो मेरे भैया, ये हमला तुम्हारी तरफ से। अब प्यासे की जंग देखना, ये वो हमला था जिस पे फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। निदाए गैबी आई, तीरों पर तीर खा चुके। बस खबीर साहब फरमाते हैं तीरों पर तीर खा चुके, बस ऐ हुसैन बस, लाशों पर लाशें ला चुके, बस ऐ हुसैन बस, जख्मों पर जख्म आ चुके, बस ऐ हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके, बस ऐ हुसैन बस, सर को झुका दो खंजर बेदात के लिए, अब इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। सर को झुकाया, तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें पलटी। सुने सुने सुने, पढ़ लेने तो मुझे मसाइब आज, खुदा जाने मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अजीजों, लिखा है कि खुदा लानत करे पिसर साद मलून ने, इस वलदुल हराम ने, हरामजादे ने 3
30,000 के मखसूस लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। जिनके पास तलवारें हैं वो दाहिनी जानिब से हुसैन पर तलवारों से वार करें। इधर से तलवारें पड़ रही, इधर से नेज़े लग रहे, सामने से तीर आ रहे, पुष्ट पर गोंद पड़ रहे। एक वलदुल हराम ने पत्थर उठाया, हुसैन के लबों पर मारा, खून जारी हुआ, आस्तीन से खून का पहुंचा। भैया अब्बास, सुनते रहिए मसाइल। भैया अब्बास खूनी ने पहलू पर वार किया, आका हुसैन घोड़े से जमीन पे आए। चलो बात, अब्बास घोड़े से, हुसैन जमीन